तो अभी जो है हम जो पढ़ा रहा है ये है एक्सपोनेंशियल पावर या हो गया आपका एलिमेंट्री सर्ट्स। तो इसको हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस भी बोलता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पावर जो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, अगर आप किताब में अगर आप देखना चाहता है तो क्लास 8 का एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 12 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, रूल 1, if p by q is any rational number then for any positive integer m we have। पकड़ लीजिए p और q कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, और m जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर से। हमने बोला p by q कोई भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर किसको बोलता है आपको मालूम होना चाहिए। रेशनल नंबर किसको बोलता है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुका है, होने से हम छोटा सा आपको बताएगा रेशनल नंबर किसको बोलता है। कोई भी नंबर को आप p बाय q में लिखिए, और p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स का मतलब वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, या -1 हो सकता है, 2 या -2 वो सब होता है, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर का क्या होना है, q नॉट इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं होना है। हाँ, आप रेशनल नंबर का सिंपल है, कोई भी नंबर को आप p बाय q में लिखिए, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं होना है। अगर नीचे में 0 होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर p बाय q होगा, p बाय q इज एनी रेशनल नंबर, p बाय q 2 बाय 3 4 बाय 5 7 बाय 9 बाय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पावर में m होने से हम लोग क्या लिखना है, देखिए p पावर m और q पावर m, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम क्या बताएगा, जैसे कि पकड़ लीजिए, आपको पकड़ लीजिए 2 बाय 3 पावर 8 है, तो उसको हम क्या लिख सकता है 2 पावर 8 और 3 पावर 8, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट में पकड़ लीजिए, यहां में कितना है 2 लिखने से यहां में भी 2 आएगा, यहां में भी 2 आएगा, जो कि आपका वैल्यू आएगा 4 बाय 9। और पकड़ लीजिए 7 बाय 3, पावर में लगा दीजिए 2, कितना होगा 7 पावर 2 3 पावर 2, यानी 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। तो ऐसे लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और इसका क्या है p पावर m बाई q पावर m, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगला बढ़े। ये फॉर्मूला जो हमने लिखा उसी को हमने उल्टा किया, ठीक है। तो p पावर m को ये दोनों कॉमन है ना, तो उसको कॉमन भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल पकड़ लीजिए, आपका पास पकड़ लीजिए 2 बाय 4 और 3 बाय 4, तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकता है 2 बाय 3 पावर 4, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका यूज होता है। जैसे पकड़ लीजिए 7 बाय 3 8 बाय 3, यानी 7 बाय 8 पावर 3। तो आपको जो है ये लोग मालूम होना पड़ेगा, ये फॉर्मूला जो मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। p बाय q पावर m इज इक्वल टू p पावर m बाय q पावर m, या और p पावर m बाय q पावर m इज इक्वल टू p बाय q पावर m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आपको मालूम होना पड़ेगा। पकड़ लीजिए p बाय q ऊपर में m है, ठीक है, तो हम लोग उसको सिंबल करके लिख सकते हैं p पावर m q पावर m। पकड़ लीजिए p बाय q माने पकड़ लीजिए p से क्या होगा पापा हो गया, और q फॉर क्वीन, ठीक है। तो पापा पिताजी और क्वीन, उसका माथा में क्या m पकड़ लीजिए, बंदर है, ऊपर में बंदर है, ठीक है। m फॉर मोंकी पकड़ लीजिए, तो क्या करना है पापा का माथा में भी बंदर लगेगा, और क्वीन जो रानी है उसका माथा में भी बंदर लगेगा। ये समझ लीजिए, जस्ट कहानी है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं, जस्ट कहानी है, लेकिन ये बात पापा और क्वीन बोलने से आपको ये फॉर्मूला याद आना है, ठीक है। चलिए, तो अभी लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ एक्सपोनेंट्स दोनों सेम है। तो ये चैप्टर से ये जो हम लिखाया है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपको पूरा मालूम हो गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के नंबर 1 में हमने लिखा, नंबर 1 में क्या लिखा, x इंटू n टाइम, माने x जो बहुत बार मल्टीपल करके n टाइम्स होने से क्या करना है x पावर n, यानी ये पावर n को हम लोग बोलता है एक्सपोनेंट, नहीं तो इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ में लिख रहा है एग्जाम्पल 1 का एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, तो जैसे कि 2 लिखा तो उसको हम क्या लिख सकता है 2 पावर 4 भी लिख सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो अगर n टाइम्स होने से 2 पावर n होगा, ठीक है, ये हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसी का है। जैसे कि हम बोला ना
7 इंटू 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने 7 पावर 3 आएगा। ये एग्जाम्पल 1 का, ठीक है, ये 1 का एग्जाम्पल है। उसके बाद नंबर 2 में क्या बोला, इफ p बाई क्यू इज एनी रेशनल नंबर, p बाई क्यू क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो p बाई क्यू होल ब्रैकेट पावर m इज इक्वल p पावर m बाई q पावर m। तो हमने बताया है पापा है, q फॉर क्वीन, माथे में ऊपर में क्या है, m फॉर मॉन्की, यानी घर का अंदर में वो दोनों है तो घर का ऊपर में क्या है, मॉन्की है, तो बाहर निकालने से बंदर जो वो दोनों का माथा में लग जाता है, तो ये दोनों को उल्टा किया, ठीक है। उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ p बाई q इज q बाई p। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, कोई भी नंबर को उल्टा करना है, जैसे कि ये एग्जाम्पल ऑफ 3, जैसे 2 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3 बाई 2। हाँ, उसी तरह 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाई 2, फिर 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2, यानी उल्टा उल्टा करने से, ठीक है, जिसका उल्टा हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलता है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट में है x पावर m इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n, यानी अगर उसका बेस सेम होगा, पावर अलग अलग होने से पावर को प्लस करना है। जैसे कि एग्जांपल पकड़ लिए 2 पावर 3 और 2 पावर 5, बेस सेम है ना, कॉमन लीजिए, ये दोनों प्लस करके 8 आएगा। उसी तरह अगर डिवाइड होने से क्या होगा, माइनस होगा, हाँ, m माइनस n, और ये दोनों सेम है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि पकड़ ले 2 पावर 3 डिवाइड 2 पावर 2 होने से 2 पावर 3 माइनस 2 2 पावर 1 होगा। उसी तरह 2 पावर 3 बाई 2 पावर 2 डिवाइड क्या होगा, 2 पावर 3 माइनस 2 2 पावर 1 यानी 2 होगा, ठीक है, ऐसा है। उसी तरह x पावर m, हाँ, x पावर m होल ब्रैकेट m इज इक्वल टू x पावर m n, यानी x पावर m कोई भी नंबर होगा तो ब्रैकेट को खोल देने से ये दोनों क्या होगा, मल्टीपल होगा। अभी जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ में 2 होल ब्रैकेट 3 होने से क्या होगा आपका 2 3 जा 6 ऐसा होगा, और x y होल ब्रैकेट m ऐसे होने से क्या लिखना है, x पावर m इंटू y पावर m, तो इसी को हम क्या उल्टा करके लिखे, ऐसे भी लिख सकता है। हाँ, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि 2 पकड़ 2 इंटू 3 लगा दीजिए, पावर में 2 लगा दीजिए, तो क्या होगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, तो ये लिख चुका है और ये तो हो चुका है। हाँ, ये ऊपर में यही है, 2 और 8 दोनों सेम है, हम रिपीट किया है। और नेक्स्ट क्या, x पावर माइनस m को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स पावर, ये माइनस जो नीचे जाने से क्या होगा, प्लस होगा, उस तरह माइनस नीचे जाने से क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसे पकड़ लीजिए 2 पावर माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 पावर 2 यानी 1 बाई 4। अगर आपका आंसर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलने से ऐसे लिखना है, अगर वैल्यू लिखने से ऐसे लिखना है, तो उसी तरह, और ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये भी आता है, x का वैल्यू निकालने के लिए आता है, हम यूज करेगा। इफ x पावर m इज इक्वल टू x पावर n होने से क्या होगा, देखिए बेस से में पावर अलग है तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n। जैसे कि एग्जांपल पकड़ लेते, चलिए यहाँ में लिखा है 4 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 25, ऐसे होने से क्या करेगा हम लोग, ये दोनों सेम है ना, तो उसको नहीं लेगा हम लोग, सिर्फ x इज इक्वल टू 25। तो ये सब हम लिखा दिया है, तो इसको आप जानने से अच्छे से क्लिक करके लिख करके पेपर में कहीं भी चिपका दीजिए। अगर ये पूरा मालूम हो गया तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या आपका लॉ ऑफ इंडिसेस, हाँ, एलिमेंट्री सर्च जो है वो पानी पानी आराम से आप सॉल्व करेगा और आपको वहां से मार्क स्कोर करने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा।